बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म होती है, जिसमें एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमने इन क्वेश्चन को, अब वो प्लस में है या माइनस में है या मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी आयोटा यानी कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें एक पार्ट रियल होगा और दूसरा पार्ट इमेजिनरी होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस z आयोटा। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमने अब ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है, तो 2 + 5 आयोटा लिख लिया प्लस 3 माइनस z आयोटा। अब हम रियल वाले कंबाइन कर लेंगे और इमेजिनरी वाले कंबाइन कर लेंगे नंबर्स। तो 2 + 3 को हमने कंबाइन कर लिया और इमेजिनरी वाले नंबर्स को, जैसे कि 5 आयोटा माइनस z आयोटा को कंबाइन कर लिया। अब 2 और 3 रियल नंबर तो 5 आ गया। अब इसमें आयोटा डबल टाइम आ रहा है, तो हमने आयोटा को कॉमन ले लेना है। तो 5 माइनस z और आयोटा कॉमन आ गया। हमने आंसर भी तो a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में देना था ना। ये हमारा 5 जो नंबर है वो a है, प्लस 5 माइनस जेड बी और आयोटा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर में, जिसमें एक नंबर तो रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी होता है, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले तो आपने यही दोबारा लिख लेना है वैल्यू, फिर इस ब्रैकेट को आपने ख़त्म कर देना है। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। फिर आपने रियल नंबर्स को कंबाइन कर लेना है और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन कर लेना है। तो हमने 16 + 9 लिख लिया माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा लिख लिया। 16 + 9 25 होता है और माइनस 3 में से जब 2 जाएंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा। 1 आ जाता है, 1 लिखते नहीं होते, तो 25 माइनस आयोटा। तो ये a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में आ गया है। क्योंकि यहाँ माइनस आ गया तो हमने यहाँ माइनस ही लिखना होता है। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन करते हुए पहले तो आपने यही क्वेश्चन एज इट इज़ दोबारा लिख लेना है, फिर आपने इन ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देना है। तो 9 माइनस 2 आयोटा माइनस, जब हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस का 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। तो हम अब रियल नंबर्स को कंबाइन कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो 9 माइनस 7 आ गया हमारे पास, माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। 9 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 प्लस आयोटा आ गया। ए रियल पार्ट है और 1 इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट देख लेते हैं। 11 + 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने ब्रैकेट खत्म करनी है। अगर माइनस है तो ये साइन मल्टीप्लाई होकर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 11 + 9 आयोटा वैसे ही आ गया, माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा आ गया। अब हम रियल वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं और इमेजिनरी वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं। तो 11 माइनस 9 आ गया प्लस 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा। 11 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 16 आयोटा आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया है। 2 एक रियल नंबर है और 16 इमेजिनरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ दोबारा लिख लेना होता है, फिर सॉल्यूशन हम इसका देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई का ये रूल होता है कि आपने पहला नंबर लिख लेना होता है और ये पूरी वैल्यू लिख लेना होती है। पहला नंबर ये पूरा फैक्टर प्लस दूसरा नंबर और ये पूरा फैक्टर। फिर हमारा अगला स्टेप होता है कि हमने 3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है और 4 आयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो जब हम 3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 × 2 = 6 आ जाता है, माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा आ जाता है, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये आयोटा साथ था तो आयोटा भी आ जाता है। प्लस माइनस माइनस आ जाता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा का स्क्वायर आ जाता है। ये वाली वैल्यू तो हम वैसे ही लिख देंगे, बस आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, क्योंकि हमें आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 होती है। 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 12। आयोटा के स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप भी सेम आ जाएगा, बस माइनस माइनस यहाँ +12 हो जाएगा। 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 12 -1। 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 12 1 = 12।
अब हम रियल नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन कर लेंगे, तो 6 और 12 को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। और जब -9 आयोटा में से 8 आयोटा जाएंगे तो हमारे पास 1 आयोटा आ जाएगा। 1 लिखते नहीं होते तो हमारे पास 18 माइनस आयोटा, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है 5 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 4 आयोटा। ये भी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन दोबारा लिख लेना होता है, फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने इस फर्स्ट वाले नंबर को ले लेना होता है और इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना होता है, फिर सेकंड वाला नंबर लेना होता है और इस पूरी वैल्यू को लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर लेते हैं, ये पूरी वैल्यू लिख देते हैं, प्लस हो या माइनस हो वो लिख लेते हैं, नंबर सेकंड लिख लेते हैं और फिर ये पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। तो जब हम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 माइनस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आयोटा आ जाएगा। माइनस वो आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आयोटा आ जाएगा। जब -2 आयोटा को -4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 2 4 8 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 15 - 20 आयोटा -6 आयोटा प्लस आयोटा के स्केयर की जगह -1 लिख लेंगे तो +8 - 1 आयोटा के स्केयर की वैल्यू होती है -1। 15 - 20 आयोटा -6 आयोटा प्लस आयोटा के स्केयर की जगह -1 लिख लेते हैं तो 15 - 20 आयोटा -6 आयोटा प्लस माइनस -8 1 8 आ जाता है। तो फिर हम रियल नंबर्स को कंबाइन कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो 15 - 8 - 20 आयोटा -6 आयोटा, 15 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा और -20 और -6 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास -26 आयोटा आ जाएगा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ये 7 जो है वो रियल पार्ट है और -26 एक इमेजिनरी पार्ट है। तो ऐसा नंबर जो रियल और इमेजिनरी दोनों के कम्बिनेशन से बने तो वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ये सेम पार्ट थे। नेक्स्ट थोड़े डिफरेंट पार्ट है, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल करवाऊँगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 से कल स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।